अब हमारी अपनी मिट्टी का एक बहुत ही प्यारा लहजा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत मीठी सी और सुरीली सी आवाज़ से नवाजा है। मैं उसे आपके दरमियान पेश करता हूँ। जब सरकार का जिक्र हो और बड़ी खूबसूरत, जाहिर सी बात है कि उस बारगाह में जब पहुँचें तो नहायत ही अदब और एहतराम के साथ पहुँचें। तो जब उस बारगाह में इस खूबसूरत आवाज़ की डोर पकड़कर आप और हम पहुँचेंगे तो नात पाक सुनने सुनाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। मैं भाई ज़हीर अख्तर से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। ज़हीर अख्तर साहब माइक पर। नात पाक के लिए हुक्म है तो 2-3 शेर एक नात पाक के सुने। जी भाई मतलब हाजिर करता हूँ लाले वाले वाले। फिर तो दोनों आलम में तो दोनों आलम में तेरी वाह सुभान अल्लाह। फिर तो दोनों आलम में, फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही है, तेरी वाहवाही है। फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही है। सरवरे दो आलम तक गर तेरी रसाई है। सरवरे दो आलम तक गर तेरी रसाई है। फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही है। रोशनी मुकद्दर है, रोशनी मुकद्दर है हम गुनाहगारों का। क्या बात है। रोशनी मुकद्दर है हम गुनाहगारों का। हमने नूर वाले से अपनी लौ लगाई है। हमने नूर वाले से अपनी लौ लगाई है। और ये शेर खास तौर से सूफी रमजान साहब, फारूक भैया, जितने मेहमान बैठे हैं, खास तौर से शोराए कराम, आप तमाम लोग इस शेर को खास सुनिएगा। फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही है। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। जितनी कीमती आका आपकी चटाई है। जितनी कीमती आका आपकी चटाई है। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में।
का आपकी चटाई है। कब्र हो के महशर हो, कब्र हो के महशर हो, या कोई भी उलझन हो। कब्र हो के महशर हो, या कोई भी उलझन हो। कब्र हो के महशर हो, या कोई भी उलझन हो। मुस्तफा ने हम सब की आबरू बचाई है। मुस्तफा ने हम सब की आबरू बचाई है। कब्र हो के महशर हो, या कोई भी उलझन हो। मुस्तफा ने हम सब की आबरू बचाई है। फिर तो दोनों आलम में